श्यामल जी, कल जो क्लास लगवानी थी, जो बंदे क्लास लगाते हैं पूरा मतलब शेड्यूल आगे से डालते हैं, वो छुट्टी पे थे। कुछ उनके घर में प्रॉब्लम थी, तो छुट्टी पे थे। मैं लगवा दूंगा, एक आध दिन की बात है। आज डाउट क्लास है, तो जो जो बच्चे अपना डाउट पूछना चाहते हैं, मैंने 2 टाइप की पीडीएफ आप लोगों से शेयर की हुई थी, डाउट्स पूछ लीजिए। हाँ बताओ, क्वेश्चन बताओ। ये प्रीति जी, जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ जो मैं क्लास में करवा रहा था, वो या जो वो 155 क्वेश्चन वाली है वो, ये बता दो एक बार। 155 वाली में ये क्वेश्चन, प्रीति नायक जी, अगर मैं बात करूं इस सवाल की, तो मैं आपको इक्वेशन बनानी सिखा देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगी इस क्वेश्चन में, उसी से इसे हल किया जा सकता है। सवाल में लिखा हुआ है 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी एक नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ठीक। उसमें फर्स्ट पार्ट का 80%, अगर मैं किसी नंबर को 2 हिस्सों में ब्रेक करता हूँ, ए और बी में, तो 80% ए का, 60% बी से 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। दूसरे वाले में कहा गया 80% सेकेंड पार्ट का, 90% फर्स्ट पार्ट से 6 ज्यादा है। ये ठीक, इसे सोल्व करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को करने का कोई तरीका नहीं है। बताओ। वैसे करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, आपको ऐसे ही करना। अब इसे अगर आप चाहो तो परसेंट इधर से हटा के, मतलब जीरो काटे के ऊपर जो नीचे 10 आएंगे वो इधर भेज दो।
इधर भेज दिए। जब आप परसेंट नीचे लगाओगे 100 जीरो से जीरो कटेगी, दोनों जगह का 10 उधर, दोनों जगह का 10 उधर भेज दिया। अब या तो आप बी सेम कर लो दोनों, और ए ऊपर वाली स्टेटमेंट में मैं कर रहा हूं 8 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 64A माइनस 48B इज इक्वल्स टू 240। ठीक है, करता हूं अभी एक बार ये सवाल समझा दूं जब तक जिसका सवाल है। इसके बाद जो नीचे वाली स्टेटमेंट है इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48B 54A 360। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 64 माइनस 54 10A इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, नहीं 600। A इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 आ गया। बी आप देख लो कितना आएगा, ए की वैल्यू 60 रखेंगे, $135 आएगा। ब्रह्मानंद जहाजी, जिसका सवाल है उसे डाउट ले लेने दो। और भाई जो आदमी बिना मेहनत किए बिना उस सवाल तक पहुंचे डाउट पूछना चाहता है वो रहने दो, देख लो, ठीक लगे तो ठीक है, वरना खुद कर लेना। 61 क्वेश्चन, एक एक करके सबके डाउट लूंगा, तब तक बेवजह डाउट ना पूछो। अभी प्रीति डाउट पूछ रही है, फिर अगला स्टूडेंट ने जिसने पहले डाउट पूछे हुए मैं उसका नंबर लूंगा। सबने शुरुआत में डाउट नंबर लिख के भेज दिए थे। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। जैसे आपकी आय जो बनी होती है, जो आय बनी होती है वो बनी होती है किससे, खर्च और बचत से बनी होती है। आप अपनी आय का 75% खर्च करते हो, यानी 100 रुपए कमाते हो तो 75 खर्च कर देते हो, 25 बचा लेते हो। ठीक है, 75 खर्च करते हो, 25 बचा लेते हो। इसे थोड़ा सुंदर दिखाना चाहते हो तो इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 75% क्या होता है, 3/4 होता है। यानी आप ये भी लिख सकते हो कि 4 में 3 रुपए खर्च करता हूं, 1 बचाता हूं। आप इनका रेशियो लोगे 25 से काट के तो 4 3 1 आएगा, या फिर आप इन्हें 400 300 और 100 लिख सकते हो। ठीक, कैलकुलेशन आपको आसान लगे तो सब चीजों में 2 जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 400 300 100। अब देखो आय 20% बढ़ गई। आय कितनी बढ़ गई है, 20%। 400 का 20% कितना होता है, 80 रुपए वो और कमाने लगा। ठीक है, बताओ, कमाने लगा ना 20% और, यानी 80 रुपए और। अब उसने अपना खर्च भी बढ़ा दिया, 10% खर्च बढ़ गया, यानी इसमें से 30 रुपए खर्च कर देता है। ये जो 80 रुपए कमाए इसमें से 30 रुपए खर्च कर दिए, उसकी बचत कितनी बचेगी, मतलब अब नया पैसा कितना बचने लगेगा उसे। अपनी आय का 75% खर्च करता है, नहीं 400 में से 300 खर्च कर देता है, 100 बचा लेता है। आय बढ़ी 80 रुपए और आए कहीं से जेब में, 30 रुपए उसमें से उड़ा दिए, 50 तो रख लिए उसने। ये जो 50 रुपए उसने बचाए हैं, नए बचाए हैं, नई बचत है, मतलब और बचा रहा है 50 रुपए। 100 तो पहले ही बचा लेता था। कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी उसकी बचत अगर 50 रुपए और बचने लगेंगे तो, 50%।
जैसे खर्च 30 बढ़ा यानी इसका 10%, आय 80 बढ़ी यानी इसका 20%, तो अगर 50 बढ़े तो कितना है 100 का? 50%। इसके अलावा बताओ भैया, आपका डाउट क्या था? देखो, अगर तुम 100 मानकर करना चाहती हो, अगर 100 मानकर करना चाहती हो तो वो भी हो जाएगा, बस करना पड़ेगा। देखो, कोई आदमी कह रहा है कि मैं अपनी आय की 20% वृद्धि कर लेता हूं। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ वृद्धि दिखा रहा था, अब तुम कह रही हो पूरा वृद्धि करके ही लिख लेते हैं। अगर वृद्धि कर ली तो 120 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, मान लिया 10% की वृद्धि कर ली उसने अपने खर्च में, तो कितनी हो जाएगी? 82.5। हम्म 7.5 बढ़ेगा। 75 का 10% 7.5 होता है, तो 82.5 बढ़ेगा। अगर 120 में से 82.5 खर्च हो रहा है तो बचेगा कितना? 37.5। कितनी बढ़ गई है बताओ? 25 से अगर 37.5 हो गई है तो कितनी बढ़ गई है उसकी बचत? 85% कैसे होगा? 75 का 10%, अपने व्यय में 10% की वृद्धि की है, तो 7.5 वृद्धि हुई है 75 का। 25 से 37.5 अब बचत कर रहा है, तो 12.5 बचत बढ़ चुकी है। 25 12.5 का 50% होता है। आप सिर्फ बढ़त देखो ना, कि 20 रुपए बढ़े मेरे, उसमें से 7.5 अब फिर खर्च करने लग गया, तो 12.5 ही तो बचेंगे 7.5 जाके 20 में से। 25 12.5 का कितना हिस्सा होता है? आधा हिस्सा होता है। अगला डाउट बताइए प्रीति नायक जी। हो सकता है ब्रह्मानंद झा जी आपको लग रहा हो मैं आपके साथ गलत कर रहा हूँ, आज तुम ना समझ पाओ, लेकिन एक समय तो ऐसा है कि वो ज्यादा जरूरी है, तो बताओ वो कर लेते हैं। एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, ठीक है, 22 आदमी से 25 आदमी हो जाते हैं। अब जो, एक सेकंड, ये तो वो है तनख्वाह है, 22 से 25 बढ़ा दे, ये सैलरी है। पहले हम 22 रुपए देते थे, तो 25 रुपए दे रहे हैं। जहां मजदूरों की संख्या है वो घटा दी, मजदूरों की संख्या घटा दी, कितनी घटा दी? 26 सही 2/3% जो होता है, ये होता है
4/15, यानी 15 से 11 कर दी। पहले 15 आदमी काम कर रहे थे तो अब 4 कम की है 15 में, कितनी हो गई? 11 आदमी हो गए। अब आपको सवाल में पूछा है नेट इफेक्ट क्या आएगा सैलरी पर, वेतन पर कुल प्रभाव क्या आएगा? कुल वेतन पर क्या प्रभाव आएगा? कुल वेतन आप कैसे निकाल सकते हैं? कुल वेतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाई ब्रह्मानंद, मुझे तो तेरे डायलॉग समझ में नहीं आ रहे, तू क्लास छोड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है क्लास छोड़ के? तब तक आप मैं से डील कर ले। तो बता भाई ब्रह्मानंद, जा तेरे साथ क्या गलत हो गया और तू क्लास छोड़ के क्यों जा रहा है? प्रीति जी, आप तब तक मल्टीप्लाई करके देखिए कितना कितना आएगा। जब तक तू बता भाई ब्रह्मानंद, मैंने क्या गलत कर दिया? जब बताए बता दियो, वरना आजादी है क्लास में, ना तो तुम बता के आ सकते हो ना छोड़ बता के जा सकते हो, मर्जी है कैसी घूमो। 330 रुपए पहले सैलरी जाती थी, अब जा रही है 275। देखो, सारी चीजें अनुपात में होती हैं, या तो आप इसे एंड तक सोल्व कर लो और ये देख लो कि कितने की कमी आई है। 330 से 275 मतलब 55 की कमी आई है। 55 को तुम 330 पर रखकर देखोगे प्रतिशत निकालने के लिए, तो तुम भी जानते हो 11 से कटेगा, 11 पंजे 55 होता है। ये भी 11 से कटेगा, कितने मतलब 55 से पूरा ही कट जाएगा, 1/6 आ जाएगा, कट कुटा के 1/6 आ जाएगा। आप चाहते, क्योंकि हमेशा अनुपात में चल रहा है, आप चाहते तो यहां भी काट सकते थे, आप इन्हें 55 से यहां भी कट कर सकते थे। 55 से ये 6 पे जाता, ये 5 पे जाता, 6-5 का अनुपात आ जाता, और कमी कितनी की होती? 1 की होती, तो मैं यहां भी काट सकता था। मजे की बात है, मैं यहां भी काट सकता हूं लेफ्ट राइट को, ऊपर नीचे नहीं, लेफ्ट राइट काट सकता हूं, क्योंकि ये है अनुपात में, तो इसे मैं यहां भी काट सकता था। 11 दूनी 22, 5 से 3 पे जाता है, 5 पे जाता, 5 एकम 5 आता, 3 दूनी 6 आता। आप किसी भी स्टेप पर कट कर सकते हैं, आप आजाद हैं। असल में चक्कर क्या है, कुछ बच्चों को लग रहा है जैसे ये किसी के डाउट है। अगर ये किसी के डाउट है, मतलब कोई इस समस्या में पहुंचा है, तो वो यहां तक चलते हुए आया होगा, उसने ये सवाल सोल्व किए होंगे, ट्राई किए होंगे, उसे समझाने में मजा आता है उस बच्चे को, क्योंकि उसने आधा अधूरा टक्कर मार रखी है। उसे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ लाइन गलत पढ़ ली होगी, कोई कैलकुलेशन गलत कर दी होगी, यही होता है। तो उस बच्चे को बताना है मुझे। अगर मैं किसी एक बच्चे से सवाल लूं और डिस्कस करने लगूं हर बच्चे से, तो मैं आपके इंडिविजुअल डाउट तक कभी आ ही नहीं पाऊंगा। कारण, जिस डाउट तक आप पहुंचे ही नहीं है, आपने सोल्व ही नहीं किया है, आपने 63 नंबर तक अगर किसी ने सोल्व किया तो पहले 62 सवाल सोल्व किए होंगे ना, उसने उतना अपने अंदर मेटल भरा होगा कि आके इस सवाल को समझ सके। और तुम चाहते हो कि तुम 3 सवाल या 4 सवाल या बगैर पीडीएफ डाउनलोड किए हुए तुम्हें मैं बताने लगूं क्या चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। मैं कभी एक बच्चे के लिए हुए डाउट पे तुमको संतुष्ट नहीं कर सकता हूं। क्लास में जैसे मैं 10 सवाल करवा पाता हूं, तो पूरी क्लास में 10 ही सवाल होंगे। डाउट पूछने का तरीका होता है, सब बच्चे अपने अपने डाउट पूछते हैं। ऑफलाइन में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले डाउट ही बताने शुरू किए थे। सब बच्चे अपने अपने क्वेश्चन की चिट दे देते हैं, जिस क्रम में देते हैं उसी क्रम में उनके डाउट लिए जाते हैं, उनके डाउट बताए जाते हैं, बाकी वाले चुपचाप बैठ के सुन लेते हैं, वरना छोटा मोटा पॉइंट पूछ लेते हैं। अब तुम मुझसे ये पूछोगे कि ये कैसे कटा, तो भाई मैं कैसे बता दूंगा। अब पहले ही सवाल में तुम मेरे से पूछ रहे हो 0 से 0 क्यों कटी, तो मैं क्या ही बता पाऊंगा तुम लोगों को। कुछ तुम सार्थक चीज पूछो, तुम पूछो कि सर यहां ऐसा भी कर सकते थे क्या, 22 और 25 की जगह कुछ और ले लेते, यहां 15 और 11 की जगह 100 मान सकते थे क्या, ऐसा कोई डाउट आए तो मैं बताऊं भी। अब मैं तुम्हें कैलकुलेशन समझाने लगूं, वो भी किसी और के डाउट की, तुम्हें लगता है मैं बता पाऊंगा?
और मुझे इतना दुख होता है, हर क्लास में मैं तुम्हें एक छात्र होना सिखा रहा होता हूं कि छात्र होना क्या होता है। गजब के खिलाड़ी रहते हो तुम लोग। किशोर कुमार का कमेंट पढ़ो कि मैं अभी अभी ज्वाइन किया हूं, एक बार फिर से बता दो। प्रीति नायक जी, आपने 3 सवाल भेजे थे और अब प्रीति के बाद किसने भेजे थे वो चैट चली गई ऊपर, बैंकर। अब कोई और बताओ भाई, जो प्रीति के बाद जिसका कमेंट आएगा उसका डाउट बता दूंगा। 155 वाली पीडीएफ का ही बताओ। पिंकी कुमारी जी कह रहे हैं 66 नंबर। देखो, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ये पक्का आपका डाउट है पिंकी कुमारी जी? पिंकी कुमारी जी, ये पक्का आपका डाउट है? देखो, भयंकर अफसोस हो रहा मुझे अगर ये डाउट है तो। एक कॉलेज में संख्या 3:2 के अनुपात में लड़का लड़की है, लड़का लड़की जो है वो 3:2 के अनुपात में है, तो हम इन्हें 300 और 200 मान लेते हैं। इनमें से जो एडल्ट है, वयस्क है, 20% लड़के एडल्ट हैं, कितने हो गए? 60 हो गए। 25% लड़कियां एडल्ट है, 50 लड़कियां हो गई। सवाल में पूछा कितने वयस्क नहीं है, नहीं है ये पूछा हुआ है। 60 वयस्क हैं तो 240 नहीं है भैया, 50 वयस्क हैं तो 150 नहीं है, तो कुल मिलाकर 240 और 150, 390 बच्चे वयस्क नहीं है। कितने में से? 500 में से, गुणा 100। ये डाउट होना नहीं चाहिए था वैसे तो, मेरे हिसाब से 78% आ जाएगा। पुष्पांजलि जी बड़ा दबाव देके बार बार 18 18 कर रही हैं, तो इन्हें पकड़ लेते हैं, इनका कमेंट। एक कॉलेज में 40 छात्रों का समूह ए आवंटित किया गया, शेष में से 75% को समूह बी दिया गया, शेष 12 को समूह सी दिया गया। फिर समूह के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? सक्सेसिव डिक्रीज का क्वेश्चन है, कल ही पढ़ाया था। टोटल मान लिया कुछ छात्र हमारे पास आवंटन के लिए आए, 40% छात्रों ने समूह ए ले लिया, तो 60% ने तो कोई समूह नहीं लिया, 60% ने तो कोई समूह नहीं लिया, ये बच गए। अब जो ये बचे थे शेष, मैंने 40 को समूह ए दिया, 60 बच गए। इन शेष में से, यानी इन 60 में से 75% ने बी लिया, इनमें से 75 ने बी लिया तो 25 ने तो सी लिया होगा। देखो, कुल में से 40 ने ए लिया, 60 बचे, इन 60 में से 75 ने बी लिया, 25 बचे, और इनकी वैल्यू 12 दी गई है। आपको ये ना समझ आया हो भाई तो मैं 100 मानकर इसे सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। किसी स्कूल में 100 बच्चे थे, 40 बच्चों ने ग्रुप ए ले लिया, बच्चे कितने? 60 बचे। ये कल मैंने क्वेश्चन करवाए थे ऐसे। ठीक है, ये जो 60 है इनमें से 75% ने ले लिया क्या? ग्रुप बी ले लिया, ग्रुप बी ले लिया। बचे कितने? 15 बचे। अब इस 15 की वैल्यू 12 है, 100 की निकालनी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, ये है अब विडंबना। आदमी ने क्लास ज्वाइन की है आज ही, उसका पहला धर्म होना चाहिए पहले जाके सारी क्लासेस देखना, या उसके लिए स्कूल में पहुंचती पीडीएफ जरूरी है। पहले तो आप सारी क्लास देखो अपनी, जब आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। आपने क्लास के लिए बैच खरीदा होगा मेरे हिसाब से, पीडीएफ के लिए तो नहीं खरीदा होगा।
जब क्लास देखोगे तो ऑब्वियसली मैंने कहीं ना कहीं पर पीडीएफ का जिक्र किया होगा, वहां आपको पीडीएफ का भी पता चल जाएगा। मेरे तो क्या ही बताऊं भाई, और बताओ। अरे वीडियो के लिए थोड़े खरीदा है, मेरे लिए थोड़ा बैच खरीदा है इन्होंने, इन्हें तो बस पीडीएफ का लिंक मिल जाए कहीं से। एक अपना विपुल भाई है, कम से कम 50 दिन से तो मैं उन्हें देख रहा हूँ पढ़ते हुए, आज तक उन्हें यही नहीं पता पीडीएफ कहाँ मिलती है। तो अब तक हार के आज कमेंट कर रहे हैं कि बस लिंक बता दो जिसपे क्लिक करते ही वो आ जाए पीडीएफ, यही कोई लिंक दे दो, मेहनत ना करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आप लोगों ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, वरना ये बहुत ही आसान सवाल है। जो प्रीति ने सवाल पूछे थे वो वाकई में पूछने लायक सवाल थे, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्राई ही नहीं किया है आपने। बताओ। अच्छा ये सवाल बता देता हूं, ये सवाल शायद डिस्कस नहीं किया होगा। देखो, एक स्कूल में 40% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 50% बच्चे वो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। स्कूल में 40 बच्चे क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, और 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बताओ, ये स्थिति समझ आई? 40 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, 50 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। आपको नहीं लगता होगा कुछ बच्चे ऐसे जो दोनों खेल रहे होंगे? बताओ, एक एक करके बताओ मुझे। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं पहले सवाल को समझाने के लिए। मान लिया 3 दोस्त थे। हाँ, चैट प्राइवेट करनी पड़ेगी। ये देखो, एक को सिर्फ ये डालना है, ग्रुप में ज्वाइन करवा दो ऐसा वत्स को। एक कह रहा है बस वो बता दो। क्या कह रहा है यार, ये कैसे कैसे आदमी। एक कह रहा है बस ग्रुप में ज्वाइन करवा दो किसी भी। आ जाओ भाई, मैं एक चीज समझाता हूं आप लोगों को। जैसे मान लिया 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी। 3 लोगों को, ए बी सी को चाय पीना पसंद है, टी पीना पसंद है, और 2 लोगों को कॉफी पीना पसंद है। 3 लोग चाय वाले हैं, 2 कॉफी वाले हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो क्या आएगा? 5 आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो क्या आएगा? बल्कि मैं थोड़ा सा डेटा बड़ा कर लेता हूं, ई को भी ले लेता हूं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं क्या आएगा बताओ? 5 आएगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कोई बंदा ऐसा है जो 2 बार ही गिना गया है? वो यहां भी बैठा हुआ था, यहां भी बैठा हुआ था। कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो दोनों जगह कॉमन है। वो कौन है? वो है बी। इसे आप बस एक ही बार जोड़े, 2 बार जोड़ दिया, एक बार यहां जोड़ दिया, एक बार यहां जोड़ दिया, तो एक बारी के लिए घटा लें तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ, मतलब एटलीस्ट कुछ पी रहे हैं। वो 4 है। 4 लोग ऐसे हैं 5 में से जो कुछ ना कुछ तो पी ही लेते हैं। एक ऐसा है जो कुछ भी नहीं पीता है। ई कैसा है? जो कुछ भी नहीं पीता। 4 कुछ पी लेते हैं, और नहीं जो पीता वो ई है। ठीक है, तो ऐसे डेटा होता है। जब हम जोड़ देते हैं डायरेक्ट तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों जगह काउंट हो जाते हैं। अब आप इस सवाल में अगर देखें, 40 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और 50 लोग क्रिकेट, 40 लोग फुटबॉल। अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो मुझे पक्का वो लोग जो दोनों जगह हैं वो एक्स्ट्रा हैं, वो मुझे माइनस करने पड़ेंगे। माइनस करने पड़ेंगे ना, तब जाकर मुझे खेलने वाले मिलेंगे। मैं फिर से एक बार आपको जो मैंने उदाहरण दिया था वो समझाता हूं। जब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, चाय और कॉफी पीने वालों को, 3 2 5 कर रहा हूं, मुझे वो जो दोनों जगह है वो माइनस करने पड़े हैं, तब जाकर मुझे पता चला है पीने वालों का।
ठीक है, समझ आया सभी लोगों को? जब मैंने जो दोनों जगह उसे माइनस किया तो जाके पता चला है पीने वालों का। क्लियर? अब जो खेल लेते हैं वो मैं वैसे भी पता कर सकता हूं, सवाल में कहा हुआ है 18% ना तो फुटबॉल खेलते ना ही क्रिकेट। मतलब इस स्टेटमेंट के आधार पर मैं ये कह सकता हूं 82% कुछ ना कुछ जरूर खेल रहे हैं। 82% कुछ ना कुछ जरूर खेल रहे हैं। बताइए, अगर कोई मुझे कहे कि 18% तो कुछ नहीं खेलते जी, मेरे सवाल में कोई मुझे कहता कि भाई एक आदमी तो ऐसा कुछ नहीं पीता, न चाय पीता ना कॉफी पीता, तो 4 तो ऐसे बचेंगे जो पीते हैं। तो ऐसे ही यहां पे अगर मैं आऊं उस सवाल पे 18% ना क्रिकेट खेल रहे ना फुटबॉल, मतलब 82% तो कुछ ना कुछ जरूर खेल रहे हैं। 90% फुटबॉल प्लस क्रिकेट करके आया है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैंने दोनों जगह गिन लिए हैं। वो कितने होंगे? वो होंगे 8%। वो कितने होंगे? 8%। जो दोनों खेलते हैं वो 8% है, ये वाले। एक बार बाकी सब चीजों का डाउट ले लेते हैं, वरना ये बालक जो है जान ले लेंगे। पुष्पांजलि सिन्हा जी कह रही है 12। जिस हिसाब से पुष्पांजलि तुम पूछ रही हो, मुझे लग रहा है एक तरफा सभी पूछ डालोगी। सवाल में पहली स्टेटमेंट दी हुई है ए का x% बी के y% के बराबर है। ए का x% बी के y% के बराबर है, ये दिया हुआ है जी देवी जी, पहली लाइन में ये लिख लिया मैंने। तो बी का z% कितना होगा? बी का z% कितना होगा ए के टर्म्स में? ये चीजें देखो, आप सब जगह ऑफ ए लिखा हुआ है, क्या मतलब फाइंड करना है? बी का z% ए का कितना परसेंट होगा, यही तो फाइंड करना है। ये ढूंढना है। ठीक है पुष्पांजलि जी, बताओ फटाफट। ए का x% बी का y% बराबर है, ये मुझे ऊपर से पता चल गया। अब सवाल कहता है बी का z% ए के कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक, तो ये वाली चीज ढूंढनी है, सब में अलग है। कैसे ढूंढेंगे? देखो, इसे ढूंढने के लिए आपको इस वाली स्टेटमेंट को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा, जो ये यहां स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहां से आपको पता चलेगा ए और बी की जो वैल्यू है वो y/x है। वैल्यू क्या है? y/x। हमें जितना आंसर है zx y इस रूप में दिए हुए, तो अब ये वैल्यू रखते हैं। b की जगह x रख दो, और a की जगह y रख दो। ठीक है, y जब इधर आ जाएगा, वो जो आपको चाहिए था वो मिल जाएगा, x/z%y। बी ऑप्शन, zx/y a। बताओ, ए का x% बी का y% बराबर है बी का z%, ए का कितना परसेंट होगा? बी का z% ए का कितना परसेंट होगा? अच्छा, ये सवाल होते हैं ना, मतलब सेटिंग के सवाल होते हैं, एक तरीके से आपको चीजें सेट करनी होती है। अब आप समझो तो थोड़ा और मैं इस चीज को आसान करके समझाने की कोशिश करता हूं। आपको बी का कितना परसेंट ढूंढना है? z% ढूंढना है। बी का आपको ढूंढना है z%, तो y को यहां से हटा के इधर भेज दूं। बी अकेला हो गया, बिल्कुल हमने इधर भेज दिया। दूसरा, मुझे बी का z% ढूंढना है, तो दोनों तरफ z से मल्टीप्लाई कर दूं, z% से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब y को उधर भेज के यहां भी z लिख दिया, यहां भी z, x z y, बी ऑप्शन में आ गया।
भाई देखो, जिसका डाउट है वही समझ ले, बाकी के लोग अपना आराम से बैठ के देखते रहो। ये पुष्पांजलि जी का डाउट था। पुष्पांजलि जी बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि जो यहां तक आया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं ये सवाल करके आया होगा। तो जिसका डाउट है वही पूछे, बाकी लोग अपना आराम करने का प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताओ, 12 से 20 तक किसी का कोई डाउट है? 12 से 20 तक किसी का कोई डाउट है? एक एक करके चलते एक तरफ से। 12 से 20 तक कोई डाउट? 20 से 30 तक कोई डाउट? जैसे मुझे 26 दिख रहा है भारती जी का, 26 डाउट दिख रहा है। 26 तक किसी का कोई डाउट है? 26 तक किसी का कोई डाउट? आइए, सवाल में कहा हुआ एक्स इज 20% लेस देन वाई। एक्स वाई से जो है 20% कम है, यानी वाई 100 है तो एक्स कितना है? 80 है, 20 कम है। अब सवाल में आपको कहा हुआ है y माइनस एक्स अपॉन वाई बताइए, यानी 100 माइनस 80 अपॉन 100 बताइए कितना होगा। तो 20/100 कितना आ जाएगा भाई? 1/5 आ जाएगा। 1/5 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, आंसर हो गया। अब ये ऐसे सवाल ऐसा लगता है कि आपने ट्राई नहीं किया तब पूछ रहे हैं। ये जिसका डाउट था भाई, खतरनाक ही डाउट पूछा है, भारती कुमारी। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर पहले, मुन्नी कुमारी जी आप कितनी देर पहले क्लास में जुड़ी हो बताओ? 26 से 30 तक किसी का कोई डाउट है? छब्बीस से 30 तक किसी का कोई डाउट है? लेट से ज्वाइन किया ना, तो देवी मेरे पे हाथ जुड़वा ले, पूरी क्लास शुरू से एंड तक देख लिया करो। 29 नंबर सीमा कुमारी जी। एक सप्लाई ऑफ जूस जो है वो 45 दिन चलती है, यदि इसे 140 इसे 40% इंक्रीज कर दिया जाए तो कितने दिन चलेगी? 40% इंक्रीज करना है। मान लिया आपके पास 100 लीटर है, 35 दिन चलता है। अगर इसे 40% बढ़ा दें, अच्छा इसका यूज 40% बढ़ गया है, यूज 40% बढ़ गया। देखो 40% का मतलब होता है 2/5, यानी आप पहले 5 लीटर यूज कर रहे थे तो अब कितना लीटर यूज करोगे? 7 लीटर वृद्धि हो गई है। बताओ, अगर आप पहले 5 लीटर यूज कर रहे थे तो अब 7 लीटर यूज करोगे। ठीक है, ये यूज है, मतलब ये क्वांटिटी है, ये स्पीड है किसी काम को करने की। इससे टाइम पर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मैंने आपको बताया था, रेट क्वांटिटी ये सारी चीजें एक दूसरे के उल्टा होते हैं। आप किसी चीज की खपत बढ़ा दोगे तो दिन कम नहीं हो जाएंगे क्या? मान लिया तुमने 20 रोटी बनाई है और हर टाइम तुम 2-2 रोटी खाते हो तो 10 दिन खा लोगे, लेकिन तुम हर टाइम 5 रोटी खाने लगोगे तो 4 ही दिन खा पाओगे। तो जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो किसी चीज को करने की तो उसका टाइम उल्टा हो जाता है, यानी अगर आपको पहले 7 दिन लग रहे थे तो 5 दिन लगेंगे। ठीक है, जहां आपको पहले 7 दिन लग रहे थे 5 दिन लगेंगे। ऐसे सोच लो, 100 लीटर जूस था मेरे पास, वो 35 दिन चला था। नहीं, ये ऐसे कर नहीं पाओगे, तो गलती कर दोगे। यही करना पड़ेगा आपको कि 7 की वैल्यू 35 है तो 5 की कितनी होगी? 25 दिन चलेगा। पहले 7 दिन चलता था, 25 दिन चलेगा। पहले 35 दिन चलता था, 25 दिन चलेगा। कुमारी पूजा यादव जी कह रही हैं आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे हो।
आप कह रही है 5-10 नहीं बना, इस टाइप वाला। किस टाइप वाला? बताओ भाई, 30 तक किसी का कोई डाउट? एक कह रहा लाइव हूँ, एक कह रहा ऑफलाइन हूँ। फोर्टी नाइन। एक 40 नंबर भी किसी का डाउट था? 40 तक है कोई डाउट वाला? 40 तक? सुनील जी तब समझ आएगा जब करना शुरू करोगे। ठीक है, फ्रैक्शन से ना भी बनाते ना मेरे भाई। कोई चीज पहले रोज 100 लीटर खर्च हो रही थी, अब 140 लीटर खर्च हो रही है रोजाना पर डे। पहले 100 लीटर खर्च हो रही थी, अब 140 लीटर पर डे खर्च हो रही है। ठीक है, ऐसे लिख के कर लो। हाँ करेंगे इसका भी। ठीक, 37 नंबर। यार बहुत ही आसान सवाल है, अगर एक आदमी इस सवाल को लाइन वाइज लाइन पढ़ के, ये भाषा वाले सवाल होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता। 150 छात्र है, उनमें से 44% लड़कियां हैं। 1500 छात्र है, 44% लड़कियां हैं। कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा कितनी लड़कियां हैं। मेरे हिसाब से 660 लड़कियां हो गई, बाकी के बच्चे हुए लड़के हो गए। लड़के कितने बचेंगे? 700 का 800, 840। लड़कों की जो फीस है 540 रुपए है। लड़कों की जो फीस है 540 रुपए। देखो 660 लड़के, 840 लड़के, 540 रुपए फीस है लड़कों की। और प्रत्येक लड़की की फीस 25% कम है, इससे 25% कम है, यानी कितना? 135 रुपए कम है, यानी 405 रुपए है। इनकी गुणा कर, इनकी गुणा कर, पूरी फीस का योग आ जाएगा। कौन था ये आशीष भाई? हाथ पैर हिला भी रहा है या नहीं? बिल्कुल ही मतलब सोच रहा है कि थाली में आगे रख के जाएगा कोई। इस सवाल में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सब सामने लिखा हुआ है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। और बताओ भाई डाउट 49 के 37 के बाद क्या कोई 40 डाउट वाला था? एक बच्चा 40 में डाउट बता रहा था। यार ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकता से नहीं। 1 से 1/4 और 1/5 का योग घटाए। 1 में से 1/4 और 1/5 का योग घटाएं, यानी आपको 1 में से 0.25 प्लस 0.20 ये माइनस करना है, तो आपका आंसर आएगा 0.55। बंदे का आ गया 0.45। कितने प्रतिशत गलती है? 0.10 गलती है। 0.10 0.55 का कितना हिस्सा है गुणा 100? ये सवाल है। 5 से आप काटेंगे 2/11 हो जाएगा। 2/11 होगा 200/11 डी। ठीक है, सुनील जी का 43 नंबर पकड़ लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, छोटी संख्या 20 है, बड़ी को b मान लो। दो संख्याओं का अंतर यानी बड़ी माइनस छोटी,
ये जो अंतर है ये बड़ी संख्या का कितना परसेंट है? 20%। ये सवाल है भाई, सोल्व करेगा आंसर आ जाएगा। छोटी संख्या, बड़ी में से छोटी का जो अंतर है वो बड़ी का 20% है, बड़ी और छोटी का जो अंतर है वो बड़ी का ही 20% है। ये सवाल है, इसमें छोटी की वैल्यू 20 दी हुई है, आंसर निकाल लो। ये b उधर जाएगा या 20 को इधर लाओगे, कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है, यानी 80% बड़ा 20 के बराबर है। पूरी संख्या कितनी होगी? 25 होगी। ये सवाल भी वही है जो ट्राई नहीं किया होगा। 45। पीडीएफ का तुम 20% सवाल भी सोल्व कर लेते हो, 1/5, 5 में से एक सवाल भी कर लेते हो, पेपर में सारे सवाल सही होंगे। पचास तक किसी का कोई और डाउट? पचास तक किसी का कोई और डाउट? फोर्टी 49 सेंटी राजपूत। भाई तेरा सच में ये डाउट है? तुझे जितना पीटे उतना कम है। एक व्यक्ति अपने आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है। गजब का डाउट पूछ रहा है। ये खर्च कर देता है, बचत कितनी करता है? 33 सही 1/3 बचत करता है। ये खर्च है, ये बचत है। इसकी वैल्यू दी हुई है 1200। खर्च पूछा हुआ है कितना होगा? 2400 होगा, उसका डबल है। तो कौन है ये सेंटी राजपूत? सुधर जा भाई सेंटी। चौवन तक किसी का कोई और डाउट हो तो बता दो। देखो, जब सवाल प्रतिशत में पूछा हो प्रीति जी, तो असली वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। कोई आदमी 13,500 में से 9,000 खर्च कर रहा है और कितने बचा रहा है? 4,500 बचा रहा है। 45 से अगर इसे पूरे को काटू तो ये 3 - 2 = 1 लिखा हुआ है, यानी 300, 200 और 100 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है। उसने अपनी आय 14% बढ़ा ली। 14 थी, 42 रुपए बढ़े उसके। 7% खर्च बढ़ा लिया। 7 दूनी 14, यानी 14 रुपए खर्च बढ़ा लिया। बाकी का 28 तो बचा ही लिए। तो ये कितना है? 28% है। उसकी बचत 28 रुपए बढ़ गई है। कुमारी पूजा यादव ने 30 तक सोल्व किए हैं, बहुत बढ़िया। और बताओ डाउट? अभी के लिए इतना ही रखते हैं डाउट आज के, बाकी कल देखेंगे। ठीक है, क्लास का समय हो गया। जो बच्चे डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ, टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता दिया। जो बच्चे चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना, जो भी रिकॉर्डेड क्लास होती है उसके साथ में अटैच होती है पीडीएफ। ठीक है भाई, ये पीडीएफ है, ये साथ में अटैच है। इसके एंड में ही इसके आंसर दिए हुए हैं, अगर आपको चेक करना है तो ये नीचे आंसर दिए होते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे घूमते फिरते।